वेलकम टू पीसीबी वर्सेस ट्रिक्स। आज हम देखेंगे रिलेटिव मोशन का पार्ट 2, जिसमें मैंने रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू किया है। आज मैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर आया हूँ रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जल्दी जाके सबसे पहले लास्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन की सबसे पहली वीडियो है जो मैंने इस चैनल पर पोस्ट की है, और उस वीडियो के बिना आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, और इन दो वीडियोस को देखने के बाद आप रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द क्वेश्चन सेज अ मैन इज क्लाइंबिंग अप द हिल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका एक रफ डायग्राम बना लीजिए। Vm कुछ इस तरह से होगा। दैट मीन्स कि Vm के दो कंपोनेंट्स होंगे। दिस इज Vm वेक्टर x कंपोनेंट एंड दिस इज Vm वेक्टर y कंपोनेंट। ठीक है, तो Vm वेक्टर को मैं अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता बिकॉज मुझे ये दो कंपोनेंट्स नहीं पता। मुझे फाइनल मैग्नीट्यूड इसका पता है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन कहता है रेन इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दैट मीन्स यहाँ पे मैं रेन को दिखा सकता हूं, दैट इज Vr वेक्टर विल बी इक्वल टू -1 j cap. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विद द वर्टिकल। दैट मीन्स सी, सपोज अगर रेन जो है वो मैन को कुछ इस तरह आती हुई दिखेगी, तो मैन क्या करेगा? मैन अपने अम्ब्रेला को कुछ इस तरह से होल्ड करके रखेगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पे Vrm वेक्टर निकालना हो। दैट मीन्स वो डायरेक्शन निकालनी होगी जिससे मैन को रेन आती हुई दिख रही है, ताकि वो अपने अम्ब्रेला को उसी डायरेक्शन में होल्ड करके रखे। अगर मैन सीधा खड़ा होता तो उसे रेन सीधी आती हुई ही दिखती, लेकिन मैन अभी खुद ही मूव कर रहा है, तो Vrm और Vr दोनों डिफरेंट होंगे। नाउ फोकस ऑन द फॉर्मूला। द फॉर्मूला वाज Vr वेक्टर माइनस Vm वेक्टर। हमारे पास Vr वेक्टर तो है, बट हमें Vm वेक्टर फाइंड करना होगा। तो Vm वेक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा? देखिए, Vm वेक्टर कुछ इस तरह से मेरे पास होगा। यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो मुझे बेसिकली इसका x एक्सिस वाला कंपोनेंट एंड इसका y एक्सिस वाला कंपोनेंट निकालना होगा। This perpendicular would be equal to Vm sin theta, that is Vm by 2, because sin theta यहाँ पे sin 30 डिग्री होगा। So this would be 2 by 2 and this would be 1 meter per second. ये जो बेस है ये होगा Vm cos theta. So this will be √3 by 2 Vm, because cos 30 डिग्री √3 by 2 होता है। So this will be √3 by 2 into 2. So this comes out to be √3 meter per second. देखिए, अगर इन्हें मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? Vm का जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा वो होगा प्लस √3 i कैप, एंड जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा वो होगा +1 j कैप। सो मेरे पास Vm वेक्टर आ चुका है। नाउ मैं सिर्फ इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट कर दूंगा और मुझे कुछ भी नहीं करना है। दिस इज वेरी सिंपल। Vr वेक्टर मेरा है -1 j कैप एंड Vm वेक्टर मेरा है √3 i कैप +1 j कैप। So this would come out to be -√3 i cap -2 j cap. So this is my Vrm वेक्टर। देखिए, Vrm वेक्टर कितना इजीली हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने Vm वेक्टर का एक ग्राफ बनाया एंड उस ग्राफ से मैंने इसके दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए। उसके बाद मैंने सिर्फ इसे इस फॉर्मूला में पुट कर दिया एंड सिंपली मेरा Vrm वेक्टर आ गया। बट इससे हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे एक ग्राफ बनाना होगा। मुझे इस ग्राफ में Vrm के दोनों कंपोनेंट्स को शो करना होगा। वन कंपोनेंट इज -√3 i cap and the other component is -2 j cap.
देखिए इनके मैग्नीट्यूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनके वेक्टर वाले कंपोनेंट्स यहां से हटा दिए हैं। सो आप इस रेक्टेंगल पे फोकस कीजिए। एक्चुअली इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो मुझे देगा VRM। दैट मीन्स कि VRM जो होगा वो वर्टिकल के साथ ये एंगल बनाएगा। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि मैन अपने अम्ब्रेला को कुछ इस डायरेक्शन में होल्ड करने वाला है, क्योंकि यही डायरेक्शन है जिससे रेन उसको नीचे आती हुई दिख रही है, तो वो अपना अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा। सो मुझे ये एंगल निकालना है। सिंस दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो मुझे बेसिकली इस एंगल पर फोकस करना है। सो देखिए इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड है √3 एंड ये जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड है 2। तो इससे मैं इजीली ये थीटा निकाल सकता हूं। देखिए मुझे यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज √3 एंड बेस इज 2। सो माय थीटा इज tan इनवर्स √3/2। मुझे इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। देखिए कितना ब्यूटीफुली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमने सबसे पहले VM को रिजॉल्व किया, उसके दोनों कंपोनेंट्स का पता लगाया, देन हमने VRM के फॉर्मूले के अंदर इन दोनों वेलोसिटीज को रख दिया इन वेक्टर फॉर्म। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ वेक्टर फॉर्म ही यूज करनी है। उसके बाद VRM वेक्टर आप निकाल लीजिए एंड उसे आप ग्राफिकली यहां पर देखिए। ओके, ग्राफिकली देखने के बाद आप tan थीटा का फॉर्मूला लगा के थीटा निकाल लीजिए। तो देखिए ये है हमारी सेकंड प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेन अम्ब्रेला से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस एक प्रॉब्लम के अंदर हो सकती हैं वो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस इस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। दिस क्वेश्चन सेज मैन मूविंग अप विद द स्पीड 3√2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हिल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। Rain is falling at an angle 60 degree with the x-axis at 2 meter per second. Find the angle of umbrella with the vertical. देखिए डरना नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आप गिवन जो चीज दी होती है उसका एक डायग्राम बना लीजिए या उसे लिख लीजिए। देखिए ये कैसे करना है। पहली लाइन कहती है मैन मूविंग अप विद द स्पीड 3√2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हिल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। तो सपोज यहां पर हमारा एक मैन है जो कुछ इंक्लिनेशन पर जा रहा है, तो इसे आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। देन द क्वेश्चन सेज रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एट 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि कुछ इस एंगल पर रेन गिर रही है। सी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। सी मैंने VR को कुछ इस तरीके से यहां पे ड्रॉ किया है। क्वेश्चन कहता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है दैट मीन्स ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। एंड अगर वर्टिकल के साथ इसका एंगल निकाला जाए तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम VM के कंपोनेंट्स देखेंगे, उसके बाद हम VR के कंपोनेंट्स यहां पर निकालेंगे। तो देखिए VM के कंपोनेंट्स कैसे सॉल्व करने हैं। दिस इज एक्स एक्सिस कंपोनेंट एंड दिस इज वाई एक्सिस कंपोनेंट। तो देखिए दोनों के दोनों कंपोनेंट्स VM/√2 हो जाएंगे। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि हमारी स्पीड 3√2 मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स कि आपका जो VM है वो 3√2 मीटर पर सेकेंड है। VM के कंपोनेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं, अब बारी है VR की। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों कंपोनेंट सॉल्व करके दिखा दिए हैं। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा VR cos 30 डिग्री एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा VR sin 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 एंड वर्टिकल कंपोनेंट √3 मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है एक फॉर्मूला दैट इज VRM विल बी इक्वल टू VR माइनस VM। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ VM और VR वेक्टर्स की वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस करना है। तो हमारा VR वेक्टर होगा -1 I कैप माइनस √3 J कैप माइनस VM वेक्टर। हमारा VM वेक्टर होगा 3 I कैप प्लस 3 J कैप। तो देखिए हमारा VM वेक्टर आ चुका है -4 I कैप माइनस 3 प्लस √3 J कैप। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस VRM वेक्टर को एक ग्राफ पे बना के उसे एनालाइज करेंगे। सी हमारा VRM वेक्टर होगा इस रेक्टेंगल का डायगोनल एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा -4
एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा -3 + √3 यूनिट्स का। तो अब देखिए बेसिकली हमें इस एंगल पर फोकस करना है, बिकॉज मैन को रेन इसी एंगल पर आती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से मैन अपना अम्ब्रेला इस रेन के अगेंस्ट होल्ड करके रखेगा। सो दैट मीन्स हमें बेसिकली ये एंगल निकालना है जो एक्चुअली एंगल होगा अम्ब्रेला का विद द वर्टिकल। सो इस एंगल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस। सी ग्राफ में देखिए परपेंडिकुलर इज दिस एंड दिस इज 4 and base is this and this is 3 + √3 units. So यहां पे हमारा थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 + √3 यूनिट्स। सो देखिए गाइस, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ये थीटा ही फाइंड करना था। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और अब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बने रहें इस चैनल पे क्योंकि जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे फ्लैग बेस्ड प्रॉब्लम्स पे। सो थैंक यू सो मच।